हेलो एवरीवन, वेलकम टू +2 एकेडमी। मैं हूं मनीष कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे sin x का पावर m का इंटीग्रेशन और cos x का पावर m का इंटीग्रेशन। ठीक है, जहां पर m क्या है, नेचुरल नंबर है, मतलब इसका पावर क्या होगा, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, साइन क्यूब का, साइन का पावर 4 का, साइन का पावर 7 का, साइन का पावर 9 का, 10 का, इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो, अगर यहाँ पर आप क्या करोगे, बेसिक ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला यूज करोगे। कौन सा? एक तो आपको cos 2x का फॉर्मूला पढ़ाया गया है, ठीक, और दूसरा cos 3x का फॉर्मूला पढ़ाया गया है। इसका यूज करके बनाओगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको पहला सवाल लिखो, अगर आपको दे दे कि cos स्क्वायर nx निकालो, तो आप तो स्क्वायर का तो होता ही नहीं है इंटीग्रेशन। हम पढ़े हैं, जब भी पढ़े हैं तो कैसे पावर 1 होना चाहिए तब। तो इसको पावर 1 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, जाहिर सा बात है, हम लोग क्या पढ़े हैं इसको, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2 nx बाई 2 dx। ठीक है, अब आसानी से इंटीग्रेशन हो गया, ये हाफ चला गया बाहर, 1 का इंटीग्रेशन होता है x और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो cos का इंटीग्रेशन होता है sin। तो sin 2x sin 2 nx डिवाइडेड बाई 2n बाहर आ जाएगा प्लस c। ठीक है, कितना इजी है। इसी तरह का अगर आपको साइन स्क्वायर दे दे तो 1 - cos 2 x बाई 2 में टूटेगा। ठीक है, अगर साइन क्यूब दे दे तो आपको फिर घबराना नहीं है। हम लोग क्या पढ़े हैं, ये देखो, ये एक्स्ट्रा लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला सिर्फ दिखाने के लिए। जनरली ये हम लोग नहीं याद करते हैं, हम लोग नहीं, जनरली आप लोग याद नहीं करते। देखो, साइन 3x कितने के बराबर होता है, ये होता है 3 sin x - 4 sin क्यूब x। तो आप इस क्यूब को इधर ले जाओगे और इसको इधर ले जाओगे तो क्या आपको मिल जाएगा, sin क्यूब x = 3 sin x - sin 3x/4 मिल जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इस सवाल को क्या लिख सकते हैं, इस सवाल को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। डायरेक्ट क्या मतलब, फॉर्मूला से 3 sin x - sin 3x/4 dx। तो 1/4 तो बाहर, और sin 3x का इंटीग्रेशन क्या, तो देखो यहाँ से आपको 3 तो बाहर ही रहा, और sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos होता है, तो -cos x हो गया। और इस फिर sin का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो -cos 3x, और ये वेरिएबल 3 जो है वो वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, तो 3 बाहर उतर जाएगा, बस आ गया इंटीग्रेशन इसका। ठीक है, तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन अगर देखो, अगर यही अगर आपको दे दे साइन का पावर 7x, तब क्या करोगे, तब तो यहाँ काफ़ी बड़ा नंबर दे दिया। ऐसे सिचुएशन में, और ऊपर से ये ऑड भी है, अब ना ये 3 में टूटेगा ना ये 2 वाला में टूटेगा, क्योंकि हम लोग साइन स्क्वायर का तो लिख सकते हैं, लेकिन और साइन क्यूब का भी लिख सकते हैं, लेकिन अब ये साइन 7 का क्या लिखे, तो इसको आप क्या करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ले जाओ। कैसे, तो आप इसको लिखो साइन 6x × sin x। इससे क्या हुआ कि सवाल ही ब्रेक हो गया। ठीक, अब यहाँ से आप लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, या तो ये हो जाएगा साइन क्यूब का होल स्क्वायर, तब भी आप ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो और आसान तरीका क्या है, आप इसको कॉस में कन्वर्ट कर दो। कॉस में कैसे करोगे, तो देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर x का पूरे का क्यूब बाई साइन x dx। बस पावर को ब्रेक कर दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर x का क्यूब और साइन x dx। अब साफ दिख रहा है कि इसको अगर हम लोग t मान लें, sin x = t मान लें, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो cos x dx = dt हो जाएगा। ठीक है, साइन का डिफ्रेंशिएशन cos होता है, तो यहाँ पर अब क्या आ गया, 1 cos मानोगे ना, cos x मानोगे, ये ब्रैकेट में है ना, इसका पावर लगा हुआ है ना, यहाँ तो ये अलग है ही। तो cos का इंटीग्रेशन होता है -sin x, तो आपको क्या मिल गया,
साइन एक्स डी एक्स के बदले क्या मिल गया, ये माइनस इधर ले जाओ तो माइनस डी मिल जाएगा, और इसके बदले क्या मिलेगा 1 कॉस, तो ये कॉस स्क्वायर और ये पूरे का क्यूब, और इसके बदले माइनस डी। ठीक है, अब क्या माइनस बाहर और ये क्या हो जाएगा, ये क्यूब कर दो। अब ये क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बी का क्यूब करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होता है। इसको किसके रिस्पेक्ट में, डिट्टी के रिस्पेक्ट में। अब क्या हो जाएगा, तो माइनस इस 1 का आ जाएगा t, ये आ जाएगा t का पावर 6, मतलब ये आ जाएगा t का पावर 6 आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो 6, तो ये 7/7 आ जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाइड कर दो, ये इससे मल्टीप्लाइड हुआ तो 3 का 3 और ये टी स्क्वायर, तो t का क्यूब बाई 3 आ जाएगा। और फिर जब इससे अगर मल्टीप्लाइड करते तो ये आता प्लस 3 का 3 t का पावर 4 आता, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, t का पावर 5/5 प्लस c। दिख रहा है ना ये आप लोगों को उधर, हाँ। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। अगर बड़ा रहा तो हम लोग इस तरह से तोड़ देंगे। तो मतलब ये कहाँ तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यू कहाँ तक लगा पा रहे हैं, पावर 4 तक। पावर 4 से बड़ा हो जा रहा है तो हम लोग को वापस सब्स्टिट्यूशन में जाना पड़ रहा है। इसी तरह से देख लो, अगर ये लिख देगा आपको कॉस का पावर 4x, तब क्या करोगे, 4x लिख देगा या 6x लिख देगा, तो इसको सब्स्टिट्यूशन में बांटेंगे तब भी दिक्कत, क्योंकि फिर ये क्यूब आ जाएगा और साइन आ जाएगा, तो फिर मानने में नहीं बनेगा। तो ऐसे सवाल को आप लोग क्या कीजिएगा, इसको देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस x कॉस स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर dx। ठीक है, फिर इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस x कॉस 2x बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर dx। अब क्या लिख सकते हैं, तो देखो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4, तो 1/4 बाहर, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, और ये 1 प्लस कॉस 2x का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा प्लस 2 कॉस 2x हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दिए dx। अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, बच जाएगा ये, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो आप क्या करोगे, ये यहाँ पर लिख देते 1/, तो एक दिक्कत ही है, देखो 1 का 1 हो गया। अब वापस इस कॉस स्क्वायर 2x को क्या तोड़ दो, आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस, अब 4x आ जाएगा, 4x/2 आ जाएगा, और फिर उसके बाद ये आ जाएगा 2 cos 2x, और ये पूरे का ब्रैकेट और ये dx। अब ज़्यादा आसान हो गया, तो अब क्या करोगे आप, तो 1/4 का 1/4, इसका इंटीग्रेशन क्या, इसका इंटीग्रेशन x प्लस इसका इंटीग्रेशन में देखो हाफ तो बाहर, फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, और cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 4x, और इसका 4 बाहर उतर जाएगा, नीचे उतर जाएगा, और cos 2x, तो इसका 2 तो 2 लिखा आएगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन 2x होगा, और इसका 2 उतर जाएगा, तो फिर ये 2 से और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा बाई पार्ट कर लो प्लस c, तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से करते। इसी तरह से अगर ये पावर 6 रहता तो क्या करते, स्क्वायर और क्यूब, मतलब यहाँ स्क्वायर आता यहाँ क्यूब आता, और फिर इसको इस तरह से ब्रेक करते तो फिर यहाँ तो क्यूब रहता, फिर क्यूब में ब्रेक करते हैं तब ये आता। तो इस तरीके से करते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं। देखो ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, अगर ये क्यूब में दे दे इस तरह से तो आप क्या करोगे,
ये क्यूब वाला फॉर्मूला पे ला के दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे तब तो फिर और दिक्कत होगा। यहाँ पर देखो इस पर दोनों का पावर सेम है, तो आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर 8 मल्टीप्लाइड कर दे 1/8 और यहाँ लिख दे 8। 8 का मतलब क्या, 2 का क्यूब। अब ये देखो आपको कुछ आइडिया मिला, cos क्यूब x dx। तो अब ये क्या हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन, इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 sin x cos x पूरे का क्यूब लिख सकते हैं, और ये dx आ गया। तो ये कितना आ गया 1/8 इंटीग्रेशन sin 2x पूरे का क्यूब dx के रिस्पेक्ट में। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 1/8। अब देखो ये क्या है sin क्यूब 2x dx, और अभी हम लोग क्या बताएं साइन क्यूब का फॉर्मूला क्या बताएं, तो साइन क्यूब का फॉर्मूला होता है आपको 3 sin x होता है। तो यहाँ तो 2x है, तो यहाँ हमको 2x लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है माइनस साइन 3x होता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी पहले से 2x है, तो 3 और 2 6x हो जाएगा 6x। ये थोड़ा सा लाइन देखना पड़ेगा, ठीक है। 6x हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 4, ठीक। तो अब ये कितना आ गया, ये आ गया 1/32। इंटीग्रेशन अब कर दो डायरेक्ट, स्पेस नहीं है, तो 3 का 3 तो रह गया, साइन 2x का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2x/2 आ जाएगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस होता है, तो आप यहाँ पर 3 थोड़ा सा इधर लिख देते हैं और ये हो जाएगा इसका, और उसके बाद माइनस का माइनस, और फिर साइन का क्या होता है तो कॉस होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस 6x/6, और ये पूरा ब्रैकेट में प्लस c। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं साइन x पूरे का पावर m का और cos x पूरे का पावर m का, ठीक है। तो आपको ये वाला बना लेना है। और इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे कि अब तो ये इस तरह से है ना, अगर मान लो ये होता sin mx इंटू कॉस nx, अगर पावर अलग अलग दे देता और ऊपर से दोनों को मल्टीप्लाइड कर देता, तब क्या करेंगे, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।